यानी लोगों को खासकर उनका शोषण शुरू किया, गरीबों को तंग और तबाह करने का उनका जो मंशा था वो फिर शुरू हुआ। एलपीजी की दाम बढ़ गई, पेट्रोल डीजल का तो वो बढ़ते ही जा रहा है, औषध का भी बढ़ा। जो असल मुद्दे थे ये कीमतें, इन्फ्लेशन का, तो उस मुद्दे पे चर्चा होने नहीं दिया, अनएम्प्लॉयमेंट पे होने नहीं दिया, और लेबर डिपार्टमेंट का चर्चा हो गया लेकिन रिप्लाई नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट चर्चा के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन रहते ही इस सदन को उन्होंने आगे डाल दिया। पहला मुद्दा, सबसे महत्व का मुद्दा, और सभी देश की जनता ये चाहती थी, जो सबको बहुत इन्फ्लेशन से जो प्रभावित हुए हैं लोग, जो इफेक्टेड हैं, उनकी चिंता करने की आवश्यकता थी। इसीलिए हमने इन्फ्लेशन के विषय पर, जो कीमतें बढ़ रहे हैं दिन पे दिन, उन पर हमने सदन में सवाल उठाए और बहुत सी चीज़ों पे हम मनवाने की उनको कोशिश किए कि जो डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, केरोसिन, इसके जो दाम बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, चुनाव के पहले तो उन्होंने पेट्रोल का दाम कम करा और वो घोषणा की थी, लेकिन यूं ही 5 राज्यों के चुनाव हो गए और जो जीत गए, तब लोगों को वो, यानी लोगों का खासकर उनका शोषण शुरू किया, गरीबों को तंग और तबाह करने का उनका जो मंशा था वो फिर शुरू हुआ। अब तक उन्होंने 10 रुपए से ज़्यादा डीजल और पेट्रोल पे दाम बढ़ाए हैं, और एलपीजी का तो आपको मालूम है 50 रुपए ऑलरेडी बढ़ा है। अभी भी 2 केजी अपने इसको उन्होंने 2 रुपए 50 पैसे उन्होंने बढ़ाया है। हाँ, सीएनजी का बढ़ाया है। सीएनजी के ऊपर जो भी अभी, यानी हर मिनट पे, हर सुबह उठते ही आप देखेंगे कुछ ना कुछ, या तेल के दाम बढ़ेंगे, या पेट्रोल के बढ़ेंगे, या डीजल के बढ़ेंगे, या एलपीजी के बढ़ेंगे, या अपना एनपीके के बढ़ेंगे, यहाँ तक कि आवश्यक वस्तुओं के जो औषध है उसके दाम भी करीब, मैं समझता हूँ 80 औषधों के दाम भी 15 से 17% तक उन्होंने बढ़ाया है। तो इस पे हम चर्चा चाहते थे, इस लोगों को हम बताना चाहते थे, जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस के दाम कम है, क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रोज बढ़ रहे हैं। जब अपनी सरकार थी यूपी की, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस, यही प्राइस जब थे 110, 112, 120 तक भी गया था पर बैरल, तो भी हमने जनता को कम करके उनको राहत दिया था और सब्सिडी दी थी, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कोई सोचे भी नहीं, समझे भी नहीं,
और वो बात हमेशा करने ही नहीं देते थे। और उनका कहना यह था कि आप बजट पे बात किए, इस पे ज़रूरी नहीं है, सप्लीमेंट्री बजट पे बात किए, इसलिए इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा यानी इसको टालते गए ताकि उनके कमियां जनता को मालूम न हो और जो माध्यम से हो या पार्लियामेंट के तौर से ये मालूम नहीं होना, इस वजह से उन्होंने हमेशा इसको रोका। चर्चा के लिए उन्होंने कभी परमिशन नहीं दिया, यहाँ तक कि सरकार इसके लिए बात करने को भी वो तैयार नहीं थी। एक तरफ है। दूसरे तरफ जो किसानों के फर्टिलाइजर के वो भी दाम बढ़ाए, तो फर्टिलाइजर की दाम बढ़ गई, एलपीजी की दाम बढ़ गई, पेट्रोल डीजल का तो वो बढ़ते ही जा रहा है, औषध का भी बढ़ा। तो ऐसा एक आइटम भी नहीं छोड़ा जिससे गरीबों को आज उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो इसीलिए इस सत्र में इस मुद्दे पे हम बहुत चर्चा करना चाहते थे। बाकी के तो बजट पे हम कोऑपरेट किया, सप्लीमेंट्री बजट पे कोऑपरेट किया, बहुत से जो चीज़ें वहाँ पर जो प्रस्तावित गई वो सारे चीज़ों को हमने सपोर्ट किया। लेकिन जो असल मुद्दे थे, ये कीमतें, इन्फ्लेशन का, तो उस मुद्दे पे चर्चा होने नहीं दिया, अनएम्प्लॉयमेंट पे होने नहीं दिया, और लेबर डिपार्टमेंट का चर्चा हो गया लेकिन रिप्लाई नहीं हुआ। तो ये क्या चाहते हैं? और आज पार्लियामेंट 2 दिन पहले ही बंद कर दिया गया। अरे हालांकि आपने एजेंडा दिया था कि शुक्रवार तक चलाएंगे, हम तो तैयार थे, लेकिन उन्होंने आज ही सुबह वो 11 बजे, 11:15 बजे बंद कर दिया। तो इससे ये हम यही समझ सकते हैं कि महसूस कर सकते हैं कि सरकार को जो गरीबों की समस्या है, किसानों की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट युवकों की समस्या है, इसको सुलझाना नहीं चाहते। तो इसीलिए हम आपके सामने ये चीज़ें रख रहे हैं। और पहले के सत्र में भी हमने बहुत कुछ बातें बोले, जब राष्ट्रपति के भाषण पे भी हमने अपने मुद्दे जो रखे थे, उस वक्त भी आपके सामने वो बातें रखे हैं। तो ओवरऑल ये गवर्नमेंट चर्चा के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन रहते ही इस सदन को उन्होंने आगे डाल दिया। तो मैं इतना ही कहता हूँ। अब नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।